ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्कः मुनिभिरुपाश्रिततीर्था सरस्वती हरतनोदुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं सद्धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकम् इदं ग्रन्थम् इष्टोपदेशनामधेयस्य अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोनुसारमासाद्य आचार्यश्री देवनन्दी पूज्यपादद्वारा विरचितं ग्रन्थम् इदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाब्जो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनं। मूल ग्रंथ मंगलाचरण। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। 9 बार जाप करते हैं। नमोकार मंत्र अपने मन में ही करें। हाँ। अब हम शुरू करें। आप कुछ कुछ सुनाएंगे? करा दूँ? नहीं, अब हम तो स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय के लिए तो मंगलाचरण कर दिया। हाँ, इसको बंद कर दिया। वैसे जरूरत हो तो मैं आम कर देता हूँ। क्या जरूरत है इसे? ठीक है। अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसम्भवं कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते देवनन्दी नमस्यते। जिनकी वाणी से हमारे मन, वचन और काय तीनों के सभी दोष दूर हो जाते हैं, मन वचन काय तीनों शुद्ध हो जाते हैं, उन आचार्य देवनंदी पूज्यपाद को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। अभी आपने आदरणीय भाई साहब डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी से शास्त्रीय मंगलाचरण सुना, और अभी जो मैंने मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा उसे शुभ चंद्राचार्य ने ज्ञानार्णव में लिखा है। इतने बड़े आचार्य ने कितनी भक्ति के साथ में पूज्यपाद आचार्य को प्रणाम किया है, इससे पता चलता है कि पूज्यपाद आचार्य कितने महान आचार्य होंगे, जिनको शुभचंद्र जैसे विद्वान आचार्य भी प्रणाम कर रहे ग्रंथ लिखते समय। और ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे
कि उन्होंने हमारे मन को शुद्ध करने के लिए भी शास्त्र लिखे, वचन को शुद्ध करने के लिए भी लिखे और काया को शुद्ध करने के लिए भी लिखे। ये थोड़ी दुर्लभ बात है। जो कोई आचार्य मन शुद्धि के लिए शास्त्र लिखते हैं, कोई केवल वचन शुद्धि के लिए लिखते हैं, कोई केवल काय शुद्धि के लिए लिखते हैं। मन शुद्धि के लिए अध्यात्म चाहिए, वचन शुद्धि के लिए व्याकरण चाहिए और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद चाहिए। और तीन चीज़ें ऐसी डिफरेंट है कि एक आदमी तीनों का एक्सपर्ट होना मिलना मुश्किल है। पूज्यपाद आचार्य ऐसे आदमी थे कि जो तीन चीज़ों में एक्सपर्ट थे। ये बहुत वास्तव में हमारे देश की ज्ञान परंपरा यही है कि मन वचन काय तीनों शुद्ध करो। आजकल गवर्नमेंट कहती है ना भारतीय ज्ञान परंपरा, आजकल ये बहुत चल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में रोज़ ऑर्डर आते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये शब्द भारत सरकार ने आजकल विशेष चलाया है। और वो जैसे पहले हिंदी अंग्रेजी डिपार्टमेंट होते थे ना, अब हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट खुल गया, उसका नाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम से संस्थाएं खुल गई। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर मैं भी एक लेख लिखना चाहता हूँ। समय भी नहीं मिलता है, शक्ति भी कमज़ोर हो गई है, पर मैं लिखना चाहता हूँ। ये शब्द बहुत अच्छा है, पर पहली विशेषता अगर लिखूँगा तो यही लिखूँगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है मन शुद्धि भी होनी चाहिए, वचन शुद्धि भी होनी चाहिए और काय शुद्धि भी होनी चाहिए, तभी हमारा सर्वतोन्मुखी विकास होगा। एकांगी विकास नहीं, सब तरह से। तो ऐसे ये पूज्यपाद आचार्य का बहुत बढ़िया मन शुद्धि का ग्रंथ चल रहा है। इष्टोपदेश अध्यात्म का ग्रंथ है। इसमें एक खास बात ये भी आई कि यद्यपि हमको तीन चीज़ शुद्ध करनी है, मन वचन काया, लेकिन मन शुद्धि पर ज़्यादा जोर है। जोर इसलिए है कि मन शुद्धि तीनों का मूल है। भाई वचन क्यों खराब होंगे जब मन खराब होगा। मन में गंदे भाव आएंगे तो वाणी गंदी हो जाएगी, मन में गंदे भाव आएंगे तो शरीर गंदा हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा ध्यान मन शुद्धि पर देना चाहिए। और दूसरी बात इसमें ये भी कही कि काय शुद्धि को क्या करें, कैसे करें। कितना भी कर लो लेकिन ये शरीर संतता पाय, इस शरीर का लाख उपचार करो लेकिन ये शुद्ध पूरी तरह हो सकता नहीं है। धीरे धीरे क्षीण होता ही होता है। तू नित पोसे ये नित सोसे। इसलिए ये उपदेश मोटा मोटा ही समझना कि काय शुद्ध करो, लेकिन क्या करें। लाख उपाय करते हुए भी ये काया अपने हिसाब से ढलती है। तो बड़े बड़ों की ढली है, 63 साल का पुरुषों की काया भी यहाँ बची नहीं है। इसलिए काया पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें लिखा। और ये एक बात और लिखी, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, कि सुनो तुम ज़्यादा काया पर ध्यान दोगे तो जितना काया पर ध्यान दोगे, काया का भला करोगे, आत्मा का नुकसान करोगे। बड़ा विचित्र खेल है। शरीर का भला करने चलते हैं तो आत्मा का नुकसान हो जाता है। तो इसलिए तुम तो आत्मा का भला करो, थोड़ा बहुत शरीर तप आदि से सूखे तो जो होगा हो जाएगा। ऐसे ही वचन शुद्धि, वचन शुद्धि भी अपन कितनी कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। ज़्यादा वचन शुद्धि भी
नहीं हो सकती है। देश काल परिस्थिति इनके प्रभाव उन पर आते ही हैं और एक एक शब्द के हजारों हजारों अर्थ हैं। उनके सबके शुद्ध रूप भी अलग अलग वैयाकरणों ने अलग अलग बताए हैं। तो उसकी भी क्या जिद करें, जैसे कोई शुद्ध बोलने की जिद करे तो उसकी लाइफ में भी एक तनाव खड़ा हो जाएगा। वो बोलेगा कि अरे ये माने किसी भी चीज़ की जिद तकलीफ देती है। पर मन शुद्धि एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सब कर सकते हैं, सबको करना चाहिए, सबका जड़ है। इसलिए यहाँ 19वें दोहे में इस बात पर बहुत जोर दे करके कह दिया गया कि तुम तो केवल मन संभालो, मन शुद्धि ही जीवन शुद्धि है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही बंद होता है और मन से ही मोक्ष होता है। अब पढ़ते हैं 20वां हमारा चल रहा था, शुरू हुआ था, जो हमने नहीं पढ़ा वो पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया है, ध्यान देना जरा कितना बढ़िया है। इतश्चिंतामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियं तां विवेकिनः। क्या कह रहे हैं? इतश्चिंतामणिर्दिव्य के इत माने इधर, इत माने इधर, और दोबारा इत आया इधर। इधर जैसे कहते हैं ना, इधर कुआ इधर खाई, ऐसे ही ये कह रहे एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रखी है, इधर तो दिव्य चिंतामणि रखी है, और इधर पिण्याक खंडकम। पिण्याक होता है खल, पिण्याक माने ऐसा ऐसा तिल, जौ, सरसों, तिल सरसों का तेल निकाल लेते हैं ना, तेल निकालने के बाद में जो उसका बच जाता है खली का टुकड़ा, तेल भी निकल गया, कुछ काम का नहीं, वो खली का टुकड़ा, वो जिसको गाय भैंस खा ले तो खा ले, वो खली का टुकड़ा वो बचा। तो एक तरफ खली का टुकड़ा है और दूसरी तरफ दिव्य चिंतामणि है। अब देखो कितनी बढ़िया बात करी। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इत पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेतुवे लभ्ये क्वाद्रियं तां विवेकिनः। ध्यानेन माने ध्यान से, ध्यान के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा। ध्यान माने कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की बात नहीं है, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसलिए धर्म ध्यान की बात है। ध्यानेन माने धर्म ध्यान से, चेत माने यदि, उभे माने दोनों, ध्यान करने से दोनों, दोनों क्या? एक दिव्य चिंतामणि और दूसरा खली का टुकड़ा, और लभ्ये माने प्राप्त होते हैं। ध्यान करने से दोनों चीज मिलती है, एक तरफ खली का टुकड़ा है, दूसरी तरफ दिव्य चिंतामणि है। दिव्य चिंतामणि क्यों कहा? चिंतामणि ही बहुत बढ़िया चीज होती है। चिंतामणि का मतलब है जो सोचा वो मिल गया। माने चिंतामणि को कल्प वृक्ष से भी बढ़िया बताते हैं। कल्प वृक्ष में तो मांगना पड़ता है, कल्प वृक्ष से तो मांगना पड़ता है, लेकिन इससे मांगना नहीं पड़ता। आप बस बैठो और आपने कहा मुझे मकान चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, खाना चाहिए, वो तत्काल आपके सामने हाजिर। ऐसी चिंतामणि है दिव्य चिंतामणि। तो बोले आपको कोई कहे क्या लोगे, ये खली का टुकड़ा है ये लोगे क्या दिव्य चिंतामणि लोगे? बच्चे से भी पूछो, किसी से भी पूछो तो बोलेगा मुझे तो दिव्य चिंतामणि। जाने कितने खली के टुकड़े आ जाएंगे, उससे जो चाहिए, मान लो खली का टुकड़ा भी चाहिए तो बोले वो तो मिल, ये इससे कहूँगा ना थोड़े खली के टुकड़े दे मेरी भैंस के लिए, तो वो भी दे देगा। तो बोले ये
ये मांगेगा हर कोई। लेकिन यहाँ एक बड़ी गजब की बात कह रहे हैं कि ध्यान से दोनों चीज़ मिलती है। ध्यान से दिव्य चिंतामणि भी मिलती है और खली का टुकड़ा भी मिलता है। क्वाद्रियंताम विवेकिना, विवेकी माने समझदार, चतुर, ज्ञानी। समझदार कौन है? समझ लो, उन्होंने कहा इधर चिंतामणि रखिए, इधर खली का टुकड़ा, और कहा दोनों में से एक ले लो कोई, और कोई खली का टुकड़ा उठाए तो सब लोग क्या कहेंगे? मान लो यहाँ हॉल भरा है और वहाँ चौकी पर एक दिव्य चिंतामणि रखी है और एक कोने पर खली का टुकड़ा, और आपसे कहा इधर आओ, इन दोनों में से एक चीज़ कोई ले लो, और आपने खली का टुकड़ा उठाया तो सारी पब्लिक हंसेगी, ए पागल हो क्या, पागल हो क्या, वो क्यों नहीं लिया, चिंतामणि लेना चाहिए था। ऐसे सब हंसेंगे, बोले वही काम हमने कर रखा है। ध्यान से दिव्य चिंतामणि मिलती है, हमको उसकी परवाह तो वो तो नहीं ले रहे। और ये जो लौकिक लाभ होते हैं छोटे छोटे, ध्यान करने से बाल काले होते हैं तो सब करेंगे। अगर ये कह दो ना कि ध्यान करने से, कोई कहे ध्यान करने से आत्मा मिलेगा, तो लोग ध्यान नहीं करते। ध्यान करने से बाल काले होते, अच्छा तो करेंगे। वो इसलिए कंसंट्रेशन बनी है। हाँ हाँ चीज़ें कंसंट्रेट होती है। हाँ, मतलब दुनिया की पॉलिसी ये है कि उसको ध्यान से तुमको अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। कोई कान पे जू नहीं रेंग रही, और उसको जरा सा कह दो लीवर ठीक रहेगा, हजमा अच्छा रहेगा, भूख अच्छी लगेगी, ये किडनी ठीक रहेगी, कमर दर्द ठीक है, अच्छा तो कर लेंगे। तो बोले ये सब खली के टुकड़े हैं, लौकिक लाभ। बोले इससे पैसा आएगा, ये खली का टुकड़ा है। आत्मा का ध्यान करने से दिव्य चिंतामणि मिलती है, इसलिए तुम उधर ध्यान दो, ये छोटे मोटे लौकिक प्रलोभनों में मत उलझो। जैसे एक उदाहरण और दिया, इसमें शायद आगे आएगा, कि देखो एक किसान खेती कर रहा है। मान लो किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है और वो चावल बो रहा है। चावल बोने के बाद में उसने चावल बेच दिया और चावल का भूसा भी बिक गया, वो भी बिका। तो उसके पड़ोसी ने देखा भूसा बिक रहा है, तो मैं मेरे खेत में इस बार भूसा पैदा करूँगा। तो भूसा पैदा कर रहा है, तो उसके भूसा भी नहीं होगा, जो चावल पैदा करेगा भूसा तो अपने आप हो जाएगा। उसके भूसा, उसने भूसे के लिए खेती नहीं की थी, वो बार बार उसके हर बात में यही कहता था, चावल बोना है, चावल उगाना है, चावल बेचना है, चावल 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 करता था, घास भी नहीं बोलता था। लेकिन घास अपने आप हो गया और वो भी बिका, उसके भी पैसे आए अच्छे खासे। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, तुम तो आत्मा का ध्यान करो, और आत्मा का ध्यान भी किसी सांसारिक लाभ से मत करो। दुकान बढ़िया चलेगी, व्यापार धर्म करने से सब फायदे होते हैं। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर लगता है, उसको घर में, व्यापार में, नौकरी में, सब जगह उसका फायदा मिलता है। लेकिन ज्ञानी जीव उनको नहीं चाहते हैं। मैं बचपन में जब मंदिर में ध्यान नहीं, स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में ध्यान नहीं, तब तो मेरे आते थे 35-36% मार्क्स, कभी ज़्यादा नहीं आते थे। और बाद में मेरी रुचि लगी धर्म में, तो मैं स्वाध्याय करने लग गया, पूजा पाठ में मन लग गया। तो सोचता था इस साल तो और कम आएंगे, क्योंकि पहले अपन ये नहीं पढ़ते थे तो ये पढ़, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आने लग गए।
गोल्ड मेडल तक आने लग गया। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ? तो जो इधर लगता है उसके लौकिक भी, उसके मान लो कोई सिर दर्द से बहुत परेशान रहता है और वो मंदिर में धर्म ध्यान करे तो सिर दर्द भी ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा। अगर उसकी घर में बच्चों से सास बहू की नहीं बन, धर्म ध्यान करो तो बनने लगेगी। सब धर्म ध्यान करने से सर्व प्रयोजन सिद्ध होते हैं। सब ने लिखा है, सब आचार्यों ने लिखा है, भुक्ति मुक्ति दाता, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म करने से लौकिक लाभ भी औरों से ज़्यादा होते हैं। आपको नौकरी बढ़िया मिलेगी, प्रमोशन बढ़िया निकलेंगे, विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, सब लाभ होने वाले हैं। कोई ऊपरली बाधा होगी तो वो भी दूर होगी, लेकिन ज्ञानी इनको चाहते नहीं हैं। ये गजब की बात है। धर्म ध्यान करोगे तो रिद्धियाँ प्रकट होगी, बड़ी बड़ी रिद्धियाँ प्रकट होगी। सूखा भोजन हो तो ऐसा हो जाएगा जैसे घी में तर हो, सर्पिस्रावी, मधुस्रावी, दुग्धस्रावी, ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं ज्ञानी उनको चाहते, ज्ञानियों को रिद्धियाँ होती है, बड़े बड़े मुनि महाराजों को। और उनसे पूछो, विष्णु कुमार मुनि महाराज से पूछा आपको रिद्धि? बोले कब? हाथ बढ़ा के देखा, अच्छा उनको पता ही नहीं है। तो बड़े बड़े मुनिराजों को पता नहीं, वे रिद्धि के लिए मुनि बनते नहीं है, रिद्धि चाहते। अच्छा देखो, चाहो ना तो उल्टा गड़बड़ हो जाता है। ये और एक मैं नया पॉइंट बोल रहा हूँ। जैसे आप मंदिर जा रहे हो, भक्ति कर रहे हो, पूजा कर, आप निष्काम भाव से कर रहे हो, धर्म भावना से, तो ज़्यादा पुण्य लगेगा और उसका लौकिक लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। और जब आप उसके लिए मंदिर जाओगे, देखो कितना गड़बड़ हो रहा है। उसकी इच्छा करने से सारा गुण गोबर बन रहा है। आपकी भक्ति, जैसे मान लो मैं मंदिर जाऊं और केवल भक्ति से जाऊं, तो जो पुण्य बंधेगा वो अद्भुत होगा। और मैं मंदिर इसलिए जाऊं कि आज मेरा मुकदमा ठीक हो जाए, दुकान ठीक चल जाए, तो मेरे भाव भी उतने अच्छे, उतने शुद्ध नहीं होंगे, इसलिए उतनी बढ़िया क्वालिटी का पुण्य नहीं मिलेगा। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव ही 63 सलाका के पुरुष बनते, ये नियम है। 63 सलाका के पुरुषों की प्रकृति, भले बाद में सम्यक दर्शन छूटे, लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों को ही ऐसा होता है, इतने महापुण्य बनते हैं, क्योंकि उसको इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है तो बढ़िया काम होगा। मैं बहुत दफ़े इंटरव्यू देने शुरू में गया ना, तो सिलेक्शन नहीं होता था। क्यों? इच्छा थी। बाद में जब मैं जहाँ इच्छा नहीं है और इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो सिलेक्शन हो जाता था। क्यों होता था? कि अब डर नहीं है, बेझिझक उत्तर दे रहे हैं। जब हम डरते हैं, इच्छा करते हैं, इच्छा हमको हमारी सारी बात को खराब कर देती है। इच्छा एक उदाहरण पढ़ा था मैंने अभी 2 दिन पहले, कि एक कुएं में बदबू आ रही थी और ऊपर कचरा दिख रहा था, तो लोगों ने वो कचरा निकाल दिया। फिर देखा तो फिर बदबू आ रही है। सब कोशिश कर ली, देखा उसमें एक बिल्ली मरी पड़ी है। जब तक बिल्ली मरी नहीं निकालोगे, बदबूदार पानी बाहर निकाल के नहीं फेंकोगे, तो जो नया पानी आएगा वो सही आएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जब तक मिथ्यात्व की बिल्ली मरी पड़ी है, तब तक हम बढ़िया पुण्य का काम, नया धर्म का काम नहीं कर सकते। इसलिए पहले उसे निकालो। तब तक हमारा कुछ ये जो इच्छा है ना, इच्छा सब गंदा कर देती है भाव। इसलिए इसको मना किया। इतश्चिंतामणि दिव्य इत पुण्याक खंडकम
ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंतां विवेकिनां। ज्ञानी जन किस पर लट्टू होंगे, किसको चाहेंगे? कि ज्ञानी तो दिव्य चिंतामणि को ही चाहेंगे। तुम तो आत्म शुद्धि पर ध्यान दो, मन शुद्धि पर ध्यान दो, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और भी लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि सब अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तुमको उसकी अलग से इच्छा करने की जरूरत नहीं है। अब कैसे करें, उस दिव्य चिंतामणि पर ध्यान कैसे ले जाएं? तो देखो वो समझा रहे बहुत बढ़िया। 21वां स्व संवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोक विलोकना। देखो 20 श्लोक हो गए और जोड़ दे के हमारा सारा ध्यान इधर उधर से हटाकर एक आत्मा पर ले आए। शुरू में बच्चों को प्रलोभन देने के लिए धर्म में लगाते हैं, कोई प्रलोभन दे करके लगाते हैं, लेकिन जब तक वो प्रलोभन रहेगा तब तक सच्चा धर्म नहीं होगा। ऐसे ही इनने कहा सब होगा, लेकिन तुम सब जगह से अब ध्यान हटाओ। धन होगा, देखो पहले कहा था धन होगा खूब धन मिलेगा। अपरंपार संसार में सबसे ज्यादा धन सम्यक दृष्टि को मिलता है, लेकिन जो धन को चाहता है उसको धन नहीं मिलता। ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, हमारे दुनिया में भी लोक व्यवहार में ये बात गांव में सब कहते हैं। वो कहते हैं मांगे जिससे भागे, त्यागे जिसके आगे। कहते हैं ना, तुम चाहोगे ना, ऐसे कहते हैं ना कि तुम चाहोगे ना, मांगे से मोती मिले नहीं, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगो तो भीख भी नहीं मिलती। जो पैसे मांगता फिरते हैं लोग, उनको कौन पैसे देता है? और जो नहीं मांगते हैं उनको देखो आप, जब चाहे लोग रोज ऑफर कहते हैं हमारे ले लो, लाखों ले लो। तो ये कह रहे हैं कि तुम मांग करके सब खराब कर देते हो। कोई इच्छा न धन की करो न तन की करो, तुम तो केवल आत्मशुद्धि करो। तो बोले आत्मा तो हमने देखा ही नहीं, हमने तो पैसा ही देखा है दुनिया में, हमने तो शरीर ही देखा है। तो वो अब 21वें में समझा रहे कि वो आत्मा कैसा है। स्व संवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। आत्मा है, इसका क्या प्रमाण है? कहाँ है? हमने देखा नहीं। वो कह रहे देखा नहीं। स्व संवेदन सुव्यक्ता, तुमको 24 घंटे उसका संवेदन हो रहा है। स्व संवेदन, अपना अनुभव। स्व माने अपना, संवेदन माने अनुभव। हमको 24 घंटे आत्मा का अनुभव हो रहा है। सुव्यक्त, और आत्मा एकदम व्यक्त है। और तनु मात्र माने शरीर के बराबर है, शरीर के बाहर नहीं है। तनु माने शरीर, मात्र माने जितना बड़ा शरीर है उतना ही बड़ा आत्मा है। न शरीर से बाहर है न शरीर के कम है। तनु मात्र क्यों कहा? कि बहुत से लोग कहते हैं आत्मा यहाँ रहता है, कोई कहता है आत्मा यहाँ रहता है। नहीं, आत्मा अंगूठे से लेकर सिर तक सब जगह है। आत्मा कोई एक जगह निश्चित नहीं है।
जैसे हार्ट है, फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, इनकी सबकी एक एक जगह है, आत्मा के प्रदेश उसमें पर आत्मा एक जगह नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आत्मा यहाँ रहता है, यहाँ नहीं। आत्मा शरीर के ये उंगली में भी वैसा ही आत्मा है जैसा दिमाग में है, सब जगह, हर प्रदेश प्रदेश में। शरीर जितना फैला है उतना ही, मान लो मैं और 1 फीट मोटा हो जाऊं तो क्या होगा, आत्मा के प्रदेश भी फैल जाएंगे, और पतला हो जाऊं तो उतना ही होना है। कम हो जाएगा। जैसे ये शरीर चींटी, ये आत्मा चींटी में जाए तो चींटी बराबर हो जाएगी, हाथी में जाए तो हाथी बराबर हो जाएगी। आत्मा संकोच विस्तार शक्ति वाला है, वो जिस शरीर में जाए, रोगी होते हैं, वजन घटता है, बढ़ता है, क्या क्या होता है, एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा हो जाता है 5-7 फीट का, तो आत्मा बदला नहीं है, आत्मा फैल गया है। तो इसलिए कहा आत्मा के पहला विशेषण क्या बताया, आत्मा स्व संवेदन सुव्यक्त है। सुव्यक्त, व्यक्त माने प्रगट, व्यक्त माने प्रगट है, सामने है, और सुव्यक्त माने एकदम प्रगट है। आत्मा एकदम प्रगट है। तनु मात्र, तनु मात्र माने जितना तन है उतने जितना तन है उतना ही है, शरीर प्रमाण है सबका। आत्मा कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा, जितना बड़ा शरीर उतना ही बड़ा है। मेरी आत्मा इस शरीर के बाहर नहीं है जरा भी, और शरीर की कोई जगह छूटी नहीं है। तनु मात्रो निरत्ययः, निरत्यय माने जिसका कभी नाश नहीं होता, अमर, अविनाशी। सब चीज़ें नष्ट हो जाती है इस दुनिया में, शरीर नष्ट हो जाएगा, कपड़े नष्ट हो जाएंगे, धन नष्ट हो जाएगा, मकान नष्ट हो जाएगा, संयोग नष्ट हो जाएंगे, रिश्ते नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आत्मा निरत्ययः, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होगा, इसका नाश नहीं होगा। शरीर छूट जाएगा पर आत्मा अजर अमर रहेगा। तो पहली क्वालिटी आत्मा की कि एक तो वो 24 घंटे हमारे खुद के जानने में आ रहा है। आज बहुत से लोगों को ये प्रश्न है, सारी दुनिया पूछती रहती है आत्मा कहाँ है। हम कहते ये पूछ कौन रहा है, ये भी तो आत्मा ही के ये जो पूछ रहा है ना आत्मा कहाँ है, ऐसे पूछते आत्मा कहाँ है। डॉक्टर ने खूब चीरा फाड़ी कर ली, साइंटिस्ट ने, मिली ही नहीं इस आत्मा इस शरीर में। ऐसे बहुत कहते हैं। एक आदमी मरने वाला था तो उसको है ना कांच का बिल्कुल एयर टाइट बॉक्स उसमें बंद कर दिया कि कहते आत्मा निकल जाती है, तो देखते हैं कैसे निकलती है। वो आत्मा फिर भी निकल गई, वो मर गया, तो दिखी नहीं। आत्मा को देखने के लिए इस विश्व में सैकड़ों प्रयोग हुए हैं। साइंटिस्टों ने कितने लोगों को मारा है, मरे हैं, क्या क्या नहीं हुआ है, चीरा पाड़ी सब हुई है, मगर वो कह रहे आत्मा ऐसे नहीं दिखता। वो आँखों से दिखने, आत्मा आँखों से दिखने वाली चीज़ नहीं है, वो स्व संवेदन से दिखने वाली है। ये जो पूछ रहा है ना आत्मा कहाँ है, कौन है, यही तो आत्मा है। जो ये जानना चाह रहा है आत्मा कहाँ है, कैसा है, ये कौन पूछ रहा है, कौन, जिसे ये जिज्ञासा हुई वो भी आत्मा ही है। वो जिसको ये जिज्ञासा जानने की, ये जो ज्ञान आ रहा है ना, जैसे देखो किसी को सांस पता नहीं चलता, ऐसे ही ये, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओ तो सांस पता चल जाएगा। जैसे हम सांस ले रहे हैं ये पता ही नहीं चलेगा, मोटी बुद्धि होगी तो
लेकिन थोड़ा सा शांति से बैठेंगे तो आ रहा है, जा रहा है, हाँ है। ऐसे ही वो कह रहे तुम शांति से आंख बंद करके ये जो जान रहा है, ये जो जान रहा है, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये चैतन्य ज्योति, यही आत्मा है। और कोई आत्मा मूर्तिक वस्तु नहीं है, कोई चने का बीज जैसा रखा होगा, टटोल रहे हैं सरसों के दाने जैसा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। स्व संवेदन सुव्यक्त है। आत्मा 24 घंटे सबको दिखाई दे रहा है। किसको नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है। क्यों? जैसे एक बच्चे को भेज दिया एक कमरे में और कहा बेसमेंट में कि बेटा कमरे में यहाँ बेसमेंट में जो जो चीज़ है एक कागज़ पे लिखो। तो उसने लिख दिया, लिख के लाया तो टीचर ने फेल कर दिया। बोले क्यों? कि उस कमरे में तुम थे कि नहीं, तो तुमने अपना नाम तो लिखा नहीं, तू अपने को भूल गया। अच्छा ये वहाँ दीपक था कि नहीं, लाइट थी कि नहीं? बोले थी। वो नाम कहाँ है? तूने अपना नाम नहीं लिखा, लाइट का नाम नहीं लिखा और कह रहा है सब चीज़ों का नाम लिख दिया। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं स्व संवेदन सुव्यक्त। आत्मा अपने संवेदन से हमेशा हस्ता मलकवत दिखाई दे रहा है। तनु मात्रो शरीर प्रमाण है, निरत्यय। ये 3 बात समझो। नंबर 1 स्व संवेदन सुव्यक्त, नंबर 2 तनुमात्र शरीर आत्मा सारी। कितने ही लोग क्या कहते हैं, इस दुनिया में एक ही आत्मा है और उसी की रोशनी सब में है। ऐसे नहीं है, एक आत्मा की रोशनी सब में नहीं है। अगर क्यों? अगर एक ही आत्मा की रोशनी सब में हो तो जब मैं सो रहा हूँ तो ये जग रहे हैं, वो कैसे? मैं दुखी हो रहा हूँ, ये सुखी हो रहे हैं। अगर आत्मा एक ही हो तो एक दुखी है, एक सुखी है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक मुक्त हो जाता है, एक संसार में भ्रमण कर रहा है, तो सब आत्मा अलग अलग है। स्व संवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा। और आत्मा में क्या भरा है? लोग अपन 24 घंटे दुखी होते रहते हैं। हमको सुखी करने के लिए क्या चाहिए? वो कह रहे मिश्री से पूछो कि तुझे मीठा करने के लिए क्या चाहिए। देखो 2 चीज़ होती है, एक तो शक्कर पारे होते हैं ना, शक्कर पारे ओरिजिनल मीठे नहीं होते, वो आटे के होते हैं। बाद में उनमें ऊपर से चीनी पागी जाती है। और मिश्री, उसको किसने पागा है? मिश्री ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर मीठी मीठी है। ऐसे ही आत्मा अत्यंत सौख्यवान। आत्मा में दुख नहीं है जरा भी। बोलो, आत्मा को जुकाम लगता है, खांसी होती है, आत्मा के खांसी नहीं होती, आत्मा के जुकाम बुखार नहीं होता। आत्मा को कभी आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। आत्मा नरकों में गया, बताओ, अत्यंत सौख्यवान। हमने अपने आप को क्या समझ रखा है? हम तो सोचे चाय मिले तो सुखी हो, एसी मिले तो सुखी हो। ये कह रहे आत्मा अत्यंत सौख्यवान आत्मा, लोकालोक विलोक, ऐसा शुद्ध आत्मा है। पूरा लोकालोक बिना चश्मा लगाए, बिना लाइट के। चश्मे की जरूरत आत्मा को, लाइट की, किताब की,
आत्मा, शुद्ध आत्मा कैसा है देखो, अलोक का भी दर्शन, है। अलोक का तो है, हाँ, लोकालोक विलोकना। यहाँ बैठे बैठे क्या दिखेगा? केवल लोक नहीं। लोकालोक। हाँ, यहाँ बैठ के कोई यहाँ बैठ के बम्बई देख ले तो आप कहोगे हैं बम्बई देख रहे हो? वो कह रहे बम्बई, पूरा विश्व। यहाँ बैठे बैठे आत्मा की ऐसी शक्ति है, सातों नरकों के असंख्य बिल दिखाई दे गए यहाँ बैठे बैठे। आत्मा में ये ताकत है, पूरे नरक के बिल यहाँ दिखाई दे, स्वर्ग के सारे पटल वो यहाँ दिखाई दे, सर्वार्थ सिद्धि में क्या कर रहे हैं वो यहाँ दिखाई दे। इस समय राजा श्रेणी क्या कर रहे हैं प्रथम नरक में, यहाँ दिखाई दे। लक्ष्मण क्या कर रहा है अभी दिखाई दे। सीता जी क्या कर रही है, सिद्ध शिला पर भगवान वो दिखाई दे। और उसके भी आगे वो सब दिखाई दे। देखो ये कितना बढ़िया श्लोक है ये। इसके लिए भी दो श्लोक लिखे हैं उन्होंने। ये यहाँ तक पहुँचने के लिए अब तक तो भूमिका थी। वो जैसे होता है ना, वो कहीं कहीं खाने पे जाते हैं तो पहले तो स्टार्टअप होता है कि ये खा लिया वो खा लिया, कितनों ही का पेट भर जाता है स्टार्टअप से ही खाना खाने प्लेट नहीं उठाते हैं, क्यों? भर गया पेट। ऐसे ही 20 दोए तो स्टार्टअप थे, बताना तो इनको कुल 51 में है? कुल 51 में। हाँ एक लेडी खाना नहीं खाती, हाँ और वो कराती है सब, हाँ। कुछ का उतारा सब खाए। हाँ। कहेगी मैं तो चक्का चुकी करी, खाना तो नहीं खाया, पेट तो उसका उससे भर गया, कभी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया। चक्का तो ऐसे ही हमारा अब तक तो जो चल रहा था ना, वो तो भूमिका सब बांध रहे थे। भूमिका बांध रहे थे। असल में क्या था, हम 24 घंटे धन में रहते हैं। सो धन से मोह छुड़ाने में 5-7 श्लोक 10 श्लोक लगाए। हम शरीर से मोह में रहते हैं, 5-7 श्लोक शरीर से मोह छुड़ाने में चले गए, क्योंकि इधर ध्यान रहेगा तो आत्मा पे ध्यान कैसे जाएगा, तो वो छुड़ाने में टाइम लग गया। अब आई है असली बात। और आत्मा पर पहले नंबर तो लोगों को डाउट होता है, आत्मा है ही कहाँ, किसने देखा, तुम क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, आत्मा अत्यंत व्यक्त है, प्रकट है, साफ साफ हथेली पर दिख रही है। अत्यंत सौख्यवान, स्व संवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो। और आत्मा शरीर जितना है, कितना निश्चिंत कर दिया। जैसे कोई कहे आत्मा कहाँ रहता है, और हम कहे दिल्ली में, तो फिर ढूंढते फिरो। जैसे मान लो आप कहाँ रहते हो, बोले ग्रीन पार्क में, तो ढूंढते रहो और बोल दो V38। हाँ, ये क्यों लिखा तनु मात्र, एड्रेस पक्का दे दिया, लोकेशन दे दिया, कहाँ पहुँचना है। अपन कहते हैं ना हमें तुम्हारे घर आना है, लोकेशन भेज दो। तो आत्मा के पास जाना है तो पहले तो उन्होंने उसका स्वरूप लिख दिया, स्व संवेदन सुव्यक्त है, लोकेशन भेज दी, तनु मात्रो। कब मिलोगे? 24 घंटे निरत्यया। नहीं देखो, बिल्कुल क्रम हो गया। जैसे कोई कहे कि हमको वाइस चांसलर से मिलना है, अच्छा वाइस चांसलर, तो वाइस चांसलर ऐसे यूनिवर्सिटी का मालिक है, ये है पहले। अच्छा तो वो कहाँ रहते हैं, उनसे मैं लोकेशन देना, दे दी। कब मिलेंगे, टाइम दे दो, तो निरत्यया। कुलपति तो वाइस चांसलर से मिलना हो तो टाइम लेना पड़ेगा, वो जब कहेंगे उतने बजे जाना पड़ेगा। आत्मा से मिलना हो तो कब? हमेशा ही साथ। रात को 2 बजे भी मन करे तो आत्मा से मिल लो, जब मन करे तब मिल लो। रात में अंधेरा हो रहा है तो आत्मा से मिलना हो तो ट्यूबलाइट जलाने की जरूरत है? नहीं है। स्व संवेदन सुव्यक्त
तनुमात्रो निरत्ययः असं अत्यंत सौख्यमानात्मा लोकालोक विलोकनः। तो अब कैसे जाएं? संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतस आत्मानम् आत्मवान् ध्यायेत् आत्मनैवात्मनि स्थितिम। कितनी बढ़िया बात। अब वाइस चांसलर से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। हमने हमको प्रधानमंत्री से मिलना है तो राष्ट्रपति भवन, पहले राष्ट्रपति भवन की लोकेशन भी मिल गई, कब मिलेंगे टाइम भी हो गया। अब कैसे जाना है? रास्ता जाना कैसे है? तो जैसे कितनी चीज़ें होती है ना जाने के, सब जगह सब साधन नहीं होते। जैसे कोई के मेरे को एयरपोर्ट पे जाना है, ऑटो से चला जाऊं, बोले ऑटो एयरपोर्ट पे नहीं जाता। अच्छा, वो बाहर छोड़ देगा 2 किलोमीटर, तो फिर तुम वहाँ, तो बोले मेरे को तो वहीं पर जाना है गेट पर। तो कैसे जाना? ऐसे ही वो बता रहे हैं, आत्मा का परिचय दे दिया। अब उससे मिलने जाना, तो कैसे मिलने जाएं? संयम्य करण ग्रामम। करण माने इंद्रियां, इंद्रियों को संयमित करो, कंट्रोल करो, और एकाग्रत्वेन चेतस, और चित्त को एकाग्र करो। इंद्रियों को संयमित करो और चित्त को एकाग्र करो और चले जाओ, पहुंच जाओगे बिल्कुल राष्ट्रपति भवन में सीधे। आत्मा से मिलन हो जाएगा। आत्मानम आत्मवान ध्यायेत् आत्मनैव, सारे कारक लगा दिए और कुछ नहीं चाहिए। क्यों जाना है? कुछ नहीं, कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है। कैसे जाना है? कहाँ जा? आत्मा में ही जाना है, आत्मा से ही जाना है। आत्मा को ही जाना है, कोई दूसरा मेरी जगह जा सकता है क्या? ये सब क्यों लिखा? आत्मानम आत्मवान क्यों लिखा? जैसे मैंने टाइम ले लिया राष्ट्रपति भवन में, सब हो गया सब। अब मैं कहूँ मैं नहीं जा रहा, मैं भाई साहब को भेज देता हूँ, डॉक्टर साहब आप चले जाना। ये कह रहे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, आप दूसरे को भेज सकते नहीं हो। जैसे वहाँ राष्ट्रपति भवन का जो कार्ड होता है ना, वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, हस्तांतरणीय छपा होता है उस पर, किसी को दे नहीं सकते आप, दूसरे को नहीं भेज सकते। तो ये इसलिए यहाँ कहा मुझे आत्मा जानना है, तो किसी को भेज दूँ? मेरे मम्मी पापा गुरुजी, मेरे गुरुजी विद्वान हैं, उन्होंने इंद्रियों का निरोध कर रखा है। बोले ना, तुझे करना पड़ेगा। संयम्य करण ग्रामम, इंद्रिय समूह को संयमित करो, चित्त को एकाग्र करो, फोकस करो। जैसे सूरज की रोशनी में जलाने की ताकत है, लेकिन कब? जब वो लेंस से कंट्रोल हो। एक कागज पे सूरज की रोशनी डाले तो जल जाएगा कागज, लेकिन कब? जब वो एकाग्र होगा। ऐसे ही जब मन एकाग्र होगा तब हमको ये काम हो सकता है। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतस आत्मानम् आत्मवान् ध्यायेत् आत्मनैवात्मनि स्थितम्। आत्मा ही ये काम कर सकता है, दूसरा कोई, सब काम दूसरों से करा सकते हो आप। खाना बनवा लो, बर्तन मंजवा लो, झाड़ू पोछे, सब के लिए काम वाले मिल जाते हैं। आत्मज्ञान करना हो तो, आत्मा का अनुभव करना हो तो खुद करना पड़ेगा और कोई दूसरा नहीं करेगा। इसमें जो सारे कारक हैं वो आत्मा है, सब आत्मा है। आत्मानम कर्म कारक, आत्मवान कर्ता कारक। एक बार इसका अन्वय करें तो और हाँ बहुत बढ़िया हो। कीजिए ना, बताइए आप। नहीं, आप ही करेंगे।
देखो अन्वय करिए। आत्मवान आत्मानम आत्मना एव आत्मनि स्थितम ध्यायेत्। कैसे? करण ग्रामम संयम्य एकाग्रत्वेन चेतसा। दो शर्त है। एक तो पांचों इंद्रियां का व्यापार रुकना चाहिए। नंबर 2, मन एकाग्र हो जाना चाहिए। यदि मन एकाग्र नहीं है तो भी नहीं होगा, और इंद्रियां भटक रही है तो भी नहीं होगा। देखो बहुत ही बढ़िया, कितना बढ़िया ग्रंथ है इष्टोपदेश। पहले भूमिका बनाई, इधर उधर से सब जगह से ध्यान हटाया, आत्मा पर लाए और आत्मा कैसा है उसका परिचय दिया, पता बताया, लोकेशन बताया, मिलने का टाइम बताया, सब बताया, और फिर जाने का साधन, मिलने का साधन कैसे। आत्मानुभूति की, आत्मदर्शन की पूरी कला इसमें सिखा दी। ये हमको सीखना चाहिए। फिर भी ना सीखे। और फिर भी ना सीखे और सुनिए। और बताओ आप लोगों को कुछ कहना हो तो। मेरी कहानी आत्मा को वही जब ये अभी आपने बोला ना कि हम अपने को नहीं गिनते हैं। हाँ, अंधेरे कमरे हाँ, में। हाँ। मैं महावीर आथन हुआ था ना, मैं गई थी। हाँ। तो स्वामी सर ने क्वेश्चन मतलब पेपर दिया था, कहाँ तो वहाँ गई पे थी? पूछा कहाँ था। गई थी? महावीर आथन हुआ था ना अभी, हाँ, जिसमें हाँ। चल के गए थे इधर हाँ, इधर कुतुब मीनार से। मीनार से। तो उसमें एक क्वेश्चन था कि आपने, उन्होंने एक जीव जंतु जोन बनाई थी, उसमें जीव जंतु फैलाए हुए थे। तो क्वेश्चन था वहाँ पे हमें बताना था कि कौन कौन से जीव देखे। सबने बिल्ली भी देखा, कुत्ता भी देखा, कौवा भी उड़ता देखा, जो जीव फैलाए हुए थे वो भी। अपना किसी ने नहीं लिखा, हम भी तो जीव हैं। हाँ, हाँ। वही बात महाराज जी ने बोला कि हाँ। अपना किसी ने लिखा, हमने अपने को, हम भी तो थे उसमें। पता नहीं हम सब के लिखते। वही आज आपका वो अंधेरे में उसने अपना नाम नहीं लिखा। हाँ, अपना नाम, अपने को भूल रहे सब कुछ। वो सबकी गिनती कर लेते हैं कितने लोग हैं। अपनी गिनती, वो आते हैं 10 बच्चे घूमने गए, सबके गिने नाम, अपना नंबर नहीं गिना। और गिनती में हम भी हैं। दिल स्व संवेदन सुव्यक्त। असल में डॉक्टर साहब ने इसको बहुत ही सुलभ बना करके आपको पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसमें एक विशेष बात आई है। हाँ, जैसे पूज्यपाद जो है लाक्षणिक है। हाँ, बराबर। जैसे उपमा कालिदास से, उपमा के लिए अगर कोई विख्यात है तो कालिदास। हाँ, ऐसे ही पूरी- भारवीर अर्थ गौरवम, हम्म, पद का अर्थ अगर किसमें भरा है तो भारवी कवि है। हम्म। ऐसे ही पूज्यपादस्य लक्षणम। हाँ, इसके साथ साथ दंडिनः पदलालित्यम, हाँ, पदों को जोड़ करके उसमें रस निर्माण करने का काम दंडी किया है। उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थगौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। वाह, माघ महाकवि में ये तीनों गुण हैं। हम्म, उपमा भी है, पदलालित्य भी है, और वो भी है। हम्म, ये सब होने के बाद जैनाचार्य क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रमाणम अकलंकस्य हाँ, पूज्यपादस्य लक्षणम हाँ, धनंजयस्य कवेर काव्यम हाँ, रत्नत्रयम अपश्चिमम। वाह, इस तरह के रत्नत्रय कवि कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ये जैनाचार्य का चिंतन है। ये उत्तर उसके लिए है। वैदिक चिंतन के साथ वाह, आपने तो अलग अलग साहित्य के विधाओं को छाटा। यहाँ लाक्षणिक क्या बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही है और बहुत सुचिंतित अपना विचार रखा है। हाँ, एक तो चिंतामणि रत्न की बात आई है, हम्म, उसके साथ साथ जो बात की है किन्याक खंडनम, हम्म, खंडक। बराबर। चिंतामणि की परिभाषा कर जो डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि सिर्फ चिंतन करना पड़ता है तब मिलेगा। हाँ, कल्प वृक्ष की बात आपने कही कि मांगना पड़ता है, हाँ, लेकिन यहाँ चिंतन करना है, मन से चिंतन किया जाता है।
हाँ, शरीर से नहीं मांगा जाता, शरीर से मांगा जाता है। अब यहाँ चिंतामणि की परिभाषा करते हुए चिंतित वस्तु प्रदायक चिंतामणि नाम, जो चिंतन करते हो वो देने की शक्ति उसी चिंतन में है जो चिंतामणि रखते हैं। हाँ, तो आप आत्मा की चिंतन करोगे तो आपको उस चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होनी है। हाँ, फल की चिंतन करोगे तो फल मिलेगा, रस नहीं मिलेगा उसको। वाह, और उसके साथ एक विशेषण क्या दिया है, हाँ, दिव्या। हाँ, इसके साथ एक और बात आई है यहाँ पर, हाँ, अलोक की बात कर रहे हैं। हाँ, लोक और अलोक, हाँ, लोकालोक, हम लोग बात करते हैं कि जीव पुद्गल धर्म आकाशकार, ये कहाँ है, लोक में है। हाँ, सैनिक राजा भी है, रावण भी है, सभी है, और होने वाले भी है और हुए भी हैं हाँ, सिद्धों में। हाँ, लेकिन आलोक में कुछ नहीं, हाँ, न जीव है न पुद्गल है, हाँ, उसकी भी चिंतन कर रहे हैं। लोकालोक खास बात लक्षण जो घटित कर रहे हैं पर हाँ, आलोक अलग है और अलोक अलग है। हाँ, आलोक यहाँ आलोक की बात नहीं कर रहे, अब हाँ। बाद में आया है हाँ। आलोकन करना माने दर्शी होता है, बराबर, लेकिन दोनों को देख रहे हैं। हम्म, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ क्या देख रही है, प्रश्न बड़ा। कोई द्रव्य नहीं हो, न जीव है न जड़ फिर है, उस- जड़ के पांचों भेद गिन लो, वहाँ है ही नहीं। फिर भी आलोक की बात क्यों करें? क्यों बनी? हाँ, वही तो प्रश्न। सिद्धशिला कहाँ पर है, लोक में है, अलोक में है? लोक में है, आलोक में, अलोक में नहीं है, लोक में है। लोक में। लेकिन अलोक की बात यहाँ क्यों करा, आप बताएंगे। ये आप ही बताएंगे, डॉक्टर ने बताया। विश्व में लोक अलोक दोनों आते हैं ना। संपूर्ण विश्व। माने इंद्रिय गम्य जो ज्ञान है हम्म, वो जड़ को ही जानता है, चेतन जो है वो चेतन को ही जानता है। आलोक को जानने का मतलब चेतन को जानना, वो चेतन ही उसको जानता है। और लोकालोक में, लोक की चर्चा तो हम खूब करेंगे, तीनों लोक की करेंगे, हाँ, आलोक की चर्चा करना बहुत कठिन है। हाँ, तो सिद्ध के ही बलबूते हैं, सिद्ध माने आत्मा के बल, वो जो स्वसंवेदन से, संवित्ति से है, अपने से परिचित है और अपनी शक्ति से है। और यहाँ चिंतामणि शक्ति है और खल जो है शक्ति रहित है। चिंतामणि रस सहित है, रस रहित वो है। इसकी परिभाषा करने के लिए हमें आलोक में जाना पड़ेगा। आपका बहुत सुंदर बहुत कथन अच्छा, रचा। बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ एक बात और आई है यहाँ पर, बहुत ही मौलिक बात आई है, गजब की बात आई है। ये जो मैंने अन्वय की बात की है, हाँ, चेतः चेतसः, डॉक्टर साहब ने कहा इसको मन कहा, हम्म, चेतसः मन कहा, ठीक है। चेतस की भी बात कर रहे हैं और आत्मा की 5 बातें की हैं। हाँ, क्या बातें की हैं? आत्मनि स्थितम, हाँ, आत्मनि माने आत्मा में स्थित। बराबर, आत्मानिस्थितम। हम्म। अधिकरण भी आत्मा ही है, हाँ, इसलिए आत्मनि स्थितम, चेतसा कहाँ स्थितम, कुत्र स्थितम चेतसा, कहाँ हम्म। स्थित, कहाँ खड़ा है चेतसा पे? आत्मा। आत्मा, आत्मनि स्थितम। सब कुछ है। एक चेतस कहते ही बात आती है संयम्य, सही है। समीचीन रूपेण यमन करना, निग्रह करना। चित्त को एकाग्र करना। बहुत बढ़िया। इसके आत्मा, चेतस कहाँ स्थित है तो आत्मा में स्थित है। मन कहाँ स्थित है तो आत्मा में स्थित है। तो आत्मा में स्थित होने के लिए जरूरी बात दो बताई है। एक बताई इंद्रियों को संयमित करना आवश्यक है, हम्म, उसके बाद चेतस को भी एकाग्र करना। जब आप आत्मा में स्थित होगे तभी एकाग्र होगे, नहीं तो नहीं होगे। इसलिए फिर आगे के विशेषण हैं आत्मवान, आत्मनिस्थितम, इसलिए वो आत्मवान है और आत्मा भी है। लेकिन ध्यान नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखें। बहुत अच्छी बात है इसमें। अच्छा, वाह, क्या पूज्यपाल के लक्षण आपने बताया, आनंद आ गया। वाह, वाह।
सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब अरे नहीं, नहीं, अरे बहुत अच्छा है, हमारा बड़ा भाग्य हमारा आया। आपके सामने से कुछ भी नहीं मैं सोने पे सुहागा हो फर्नीचर गया। साथ जाए। हमारी शोभा बढ़ गई। ये सोने पे सुहागा मिल गया हमको आज। चलो जिनवाणी नित्य स्तुति। स्वाध्याय करते हैं, बड़ा भाग्यशाली हैं आप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मोरो, हे जिनवाणी भारती लोग जपती है, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख। अगर कोई पूछ